मेरे प्यारे किसान वीरों, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि अब आपको पता है कि धान का सीज़न शुरू हो चुका है और उत्तर भारत में तकरीबन फार्मर धान लगानी शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि अभी स्टार्टिंग ही है और पिछले साल आपने 2022 में देखा था कि छोटे पौधे या बौने पौधे की बहुत ज़्यादा समस्या आई थी। और आपने देखा था कि काफ़ी खेत में 20-25 दिन के बाद जैसे पौधा ग्रोथ करता है, उसने ग्रोथ नहीं की और वो बिल्कुल छोटा रह गया और उससे फार्मर को काफ़ी नुकसान भी हुआ। और वो पहली बार आने की वजह से उसकी कोई रोकथाम का भी नहीं पता लग पाया और क्या रीज़न रहा इसका भी नहीं पता लग पाया। लेकिन उसके बाद जैसे कि हमारे पैडी पे रिसर्च किया है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा ने कि उसका क्या क्या कारण रहा, उसके बारे में हम आपके साथ जानकारी शेयर करते हैं। वैसे तो उन्होंने भी अपने लिटरेचर वगैरह में फार्मर को अपडेट किया है, लेकिन कुछ फार्मर ही उसको यूज़ करते हैं। और हमारा भी यही काम है कि जिनको तो उसकी रोकथाम के बारे में या उसकी दिक्कत के बारे में पता है बहुत बढ़िया है, लेकिन 90% से ज़्यादा फार्मर को इस बारे में काफ़ी कम अवेयरनेस है। सो हम आपको उसके बारे में बताते हैं कि उन्होंने उस रिसर्च में क्या क्या बताया, क्या क्या रीज़न रहा उसके आने का। और उससे पहले हम ये तो नहीं कह सकते कि ये दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ हमें बताया है जैसे जिससे कि हम रोकथाम कर सकते हैं। और पौधशाला में या जो धान की हमने नर्सरी तैयार की है वो रोकथाम हम उसी में कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उसमें उन्होंने हमें बताया है कि जो छोटे पौधे आने का मेन रीज़न था वो फिजी वायरस के कारण आए थे। इसको फिजी वायरस है ये सबसे पहले ये चाइना में देखा गया था और उसके बाद ये अपने साउथ इंडिया में, जैसे कि आपको पता है कि धान 2-3 बार लगता है, वहाँ भी कई बार उन्होंने देखा है, लेकिन पिछली बार ये उत्तर भारत में भी आया। सो उसके रोकथाम के लिए हमें जो उपाय करने चाहिए, जैसे कि हमारी इस टाइम आप पौध देख रहे हो ये तकरीबन 25 दिन की तैयार हो चुकी है। और जो पौध 15 से 20 दिन के बाद हम इसमें तेले की स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि वो जो वायरस था उसका मेन रीज़न वाइट हॉपर था, जो कि रस चूसक कीट एक पौधे से रस चूस के दूसरे पौधे में जाता है। तो मेन रीज़न उससे वायरस इसी कारण फैला था। तो जो IARI की रिकमेंडेशन है वो कहते हैं कि पौधशाला में ही हमने इसका नियंत्रण के लिए जो हम तेले के लिए दवाई यूज़ करते हैं उसकी हमें 15 से 20 दिन, जब पौध हो जाए 25 दिन की भी हो जाए लगाने से 2-3 रोज़ पहले हमें उसमें तेले की स्प्रे कर देनी चाहिए, जिससे कि वाइट हॉपर का नियंत्रण हो जाए, ताकि पौध से वो खेत में ना जाए और आसानी से नियंत्रण हो जाए। ये मेन एक रोकथाम का ही हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% श्योर ही है इससे नहीं आएगा। लेकिन फिर भी जो हमें पहले रोकथाम करनी चाहिए वो तो हमें करनी ही चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि हम किस किस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम इसमें ओशीन यूज़ करते हैं, जिसमें कि पहली दवाई है ओशीन, जिसमें कि डाइनोटोफिरेन होता है 20%। हम इसकी जो डोज़ है, इसकी डोज़ है लगभग 100 ग्राम पर एकड़। और जिस हिसाब से हमने पौधा लगाई है उसको हम डिवाइड करके उसी हिसाब से हम इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम दूसरी दवाई की बात करें तो दूसरी दवाई है जो सिजेंटा कंपनी की आती है, पाइमेट्रोडाइन। इसकी जो डोज़ है ये भी लगभग 120 ग्राम है। और आप 120 ग्राम को जितनी आपकी पौध है उससे डिवाइड करके उसका घोल बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरी दवाई है वो है पैक्सालोन। अगर हम पैक्सालोन में साल्ट की बात करें तो पैक्सालोन में ट्राईफ्लू जो प्राइम साल्ट होता है, इसकी जो हम रिकमेंडेड जो डोज़ है वो है 94 ml। सो हम इन 3 दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। ये दवाइयों का हम पौधशाला या नर्सरी में यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी एक और बात हमें विशेष ध्यान रखने की बात है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारी डोल पर या मैड पर जैसे कई बार मोथा घास या धूप घास होता है, और ये भी एक अल्टरनेट सोर्स है वायरस के ज़िंदा रहने का। सो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस भी खेत में हमने धान रोपाई करनी है या पौधशाला की भी जिसमें नर्सरी तैयार की है, उसके किसी भी तरफ हमें बिल्कुल भी खरपतवार ये मोथा घास हमें नहीं पाया जाना चाहिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये एक सिर्फ रोकथाम के लिए है। हम ये नहीं श्योर करते कि बिल्कुल इससे 100% नहीं होएगा, लेकिन हमें
जो हम कर सकते हैं वो तो हमें रोकथाम करनी चाहिए। और आगे भी इससे जुड़ी हमारी वीडियो जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ेगा सारी आती रहेंगी। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और स्प्रे करने से पहले इतना ध्यान रखें कि लगभग इतनी पौध ज़रूर होनी चाहिए जो हमने आपको वीडियो में दिखाई है। और आप देखिए बिल्कुल साफ़ डोल है, सेम टू सेम यही हमें इसी तरीके का हमें बरतना है।